एवरीवन, तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हैं हमें उनका नाम बताना है। तो ये OH ग्रुप जो होता है वो किसका होता है, अल्कोहल ग्रुप का होता है। और वहीं अगर हम COOH की बात करें तो वो किसका ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू consecutive members of a homologous series of organic compounds। तो क्या डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर जब दो consecutive members होते हैं homologous series से of organic compounds। तो जो हर मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का वो कितने से डिफर करता है, CH2 से डिफर करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर ऑफ एनी टू consecutive members of a homologous series of the organic compounds। तो अल्केन के लिए होमोलोगस सीरीज अलग होती है, अल्केन की अलग होती है और अल्काइन की अलग होती है। अगर हम अल्केन की बात करें तो अल्केन के अंदर क्या होती है, CnH2n+2 होती है। अल्कीन की बात करें तो कितनी होती है, CnH2n होती है। और अल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। तो ये जो होता है वो फॉर्मूला होता है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का। तो अब इसके अंदर हम क्या करते जाते हैं, वन बाय वन वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना आता है, CH2 का डिफरेंस आता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, name the carbon compound which on heating with excess of concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives ethene। तो कौन सा कार्बन कंपाउंड है जब हम उसको हीट करेंगे एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 443 केल्विन पे, तो जो हमको क्या देता है, इथीन देता है। तो वो क्या होता है, इथेनॉल होता है। और जब हम इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन तो हमको इथीन मिलता है प्लस में वाटर। और इस वाली रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। यानी कि यहाँ से क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच इज कंसंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसकी वैलेंसी जो होती है कार्बन की वो सेटिस्फाई हो जाती है बाय सिंगल बॉन्ड्स ओनली, तो उनको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। जैसे कि अल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट इज नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज वार्म्ड विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमें कंपाउंड बताना है कौन सा फॉर्म होगा जब हम इथेनॉल को रिएक्ट कराएंगे इथेनोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जो कंपाउंड होता है वो कौन सा बनता है, इथाइल इथेनोएट बनता है। यानी कि जब हमने इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो क्या बनता है, यहाँ से ईस्टर बनता है विच इज CH3COOC2H5 बनेगा, प्लस में वाटर अलग रिलीज हो जाएगा। तो ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हुआ। और इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। और ये जो इथाइल इथेनोएट बना है उसकी कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, परफ्यूम्स बनाने में और एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH मॉलिक्यूल। तो हमें क्या लगाने हैं, पहले 2 कार्बन लगाने हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगा सकते हैं, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या बचता है, OOH, दैट इज एक O यहाँ लगाना पड़ेगा और एक O यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। इथेनॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है।
इथेनॉल को अगर हम वैसे लिखेंगे तो कितना होता है CH3CH2OH, दैट इज C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो हमको क्या लेने हैं, 2 कार्बन लेने हैं। हमने यहाँ पे क्या करा, 2 कार्बन लिए। हाइड्रोजन कितने हैं, अब OH फंक्शनल ग्रुप है वो तो अलग है, उसको अलग लिखना है हमें, हमने यहाँ लिख दिया। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 5 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन बना दिए। तो ये इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। Alright, next question, what happens when a small piece of sodium is dropped into ethanol? तो क्या होगा जब हम small piece of सोडियम को ड्रॉप करा दें इथेनॉल के अंदर? तो इसके अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, दैट इज जब हमने इथेनॉल को रिएक्ट करा दिया सोडियम के साथ। तो अब सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है रादर देन दिस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो होगा वो तो अलग निकल जाएगा और सोडियम जो होगा वो इसकी पोजीशन ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, ये C2H5ONA बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। और ये जो बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि इथेनॉल को रिएक्ट कराया था किसके साथ, मेटल के साथ। अगर हम सोडियम की जगह पे यहाँ पे हम पोटेशियम भी ले सकते थे, तब भी बात सेम हो जाती, राइट। नेक्स्ट इज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में, तो जो कार्बन है वो कैसे अटेन करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कार्बन के पास अब यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा। लेकिन जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए। 6 प्रोटॉन्स थे उसके पास और उसके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे, यानी कि क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा आ गए। और वहीं अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको लॉस करने हैं, अगर वो C4 पॉजिटिव कैटायन बनना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के लिए, कार्बन कैटायन बनाने के लिए। कार्बन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी अपने ही कार्बन के एटम्स के साथ या फिर अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ। तो अब वहां पे कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि शेयरिंग करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम्स। तो कौन से बॉन्ड बनाता है ये कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आइदर विद द कार्बन और विद द हाइड्रोजन, राइट। Next question, state the 2 characteristic features of carbon which when put together gives rise to large number of carbon compounds। तो 2 ऐसी कौन सी characteristic features हैं कार्बन की जिसकी वजह से large number of carbon compounds जो है वो rise up हुए। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि कैटिनेशन। अगर हम बात करें कि कैटिनेशन क्या होती है, कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ लिंक कर सके कार्बन के एटम्स को कोवेलेंट बॉन्ड बना के और लंबी सी चेन बना सकता है, अपनी स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन या फिर रिंग्स चेन्स बना सकता है अलग अलग साइज की। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन 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 जो होगा वो क्या करेगा, अपनी कैसी भी ये चेन बना सकता है, आइदर ब्रांच हो सकती है, साइक्लिक हो सकती है, रिंग में हो सकती है या फिर स्ट्रेट चेन हो सकती है। तो ये ऐसी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या कर सकता है, ये लंबी सी चेन्स बना सकता है। ये होती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो यानी कि कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है और ये इतना कैपेबल होता है कि वो बॉन्डिंग कर सकता है 4 अलग एटम्स के साथ, या तो वो कार्बन के हो सकते हैं या फिर अदर एलिमेंट्स के हो सकते हैं, राइट। तो टेट्रा मीन्स हो गया यहाँ पे 4 और वैलेंसी मतलब क्या हो गया, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो कितना हो जाएगा, CH3CH2Cl। और इसको कैसे करेंगे हम कि 2 कार्बन अटैच कर दिए, क्लोरीन हमने हेलोजन ग्रुप ऐड कर दिया और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 5, 3 इधर 2 इधर तो 5, तो 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लोरोईथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन C2H6। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे इस इथेन मॉलिक्यूल के
अंदर। तो 2 कार्बन यहाँ अटैच हो जाएंगे और 6 हाइड्रोजन्स यहाँ पे लग जाएंगे। तो कितने बॉन्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हो जाएंगे? 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल का हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पे 2 कार्बन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4। अब हमको हाइड्रोजन अटैच करने हैं 1, क्योंकि हाइड्रोजन पे भी एक एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे हो जाएगा ये भी। अब क्या होगा यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसकी बॉन्डिंग जो होगी इस कार्बन की वो इस तरीके से होगी कुछ, और अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें तो उसकी भी ऐसी होगी कुछ, इधर वाले हाइड्रोजन से होगी, राइट। अब हम बात किसकी करें? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो होंगे वो इधर से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे अपने, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा अपना। तो अब सभी के पास पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस हाइड्रोजन में डुप्लेट है तो यानी कि 1 2। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के पास, सिमिलरली इस हाइड्रोजन के पास और इस हाइड्रोजन के पास। क्योंकि यहाँ पे ये 2 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड्स हो है इथीन का, है ना। क्योंकि ऐसे ही होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड किस लिए आ पाया? क्योंकि ये वाले जो है, इसीलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हैं। नेक्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल C2H6। अब हमको किसका स्ट्रक्चर बनाना है? C2H6 का बनाना है। 2 कार्बन है यहाँ पे, कार्बन के पास कितने हैं? 4 हैं, और 6 हाइड्रोजन हैं, तो सबके पास एक एक, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अब इसमें क्या होगा? ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से बॉन्डिंग बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से। अब बात किसकी आती है? कार्बन की। तो कार्बन के पास 4 हैं, 5 6 7 और एक इस कार्बन से 8। तो ऐसे बना लेगा ये बॉन्डिंग अपनी। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी जो है वो इधर से बना लेगा बॉन्डिंग। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? C2H6 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन मॉलिक्यूल। तो हमको ब्यूटेनॉन मॉलिक्यूल का क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। अब ब्यूटेनॉन का कैसे बनेगा? यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन लेने हैं हमको। 1 2 3 4 कार्बन ले लिए। अब ये C डबल बॉन्ड O ये बीच में ले लिया हमने सेकंड कार्बन के साथ, और इस वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो ये 3 अटैच कर दिए हमने हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है? 5 है अब हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के साथ 2 आ गए, और इस वाले कार्बन के साथ कितने आ गए? 3 आ गए। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? ब्यूटेनॉन का। नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल मॉलिक्यूल। अब हमको हेक्सेनल का बनाना है। कितने कार्बन चाहिए हमको? 6 कार्बन चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन ले लिए। CHO हमको अलग ले लेना है, यानी कि H यहाँ पे और डबल बॉन्ड O यहाँ पे अलग ले लेना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 11 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? हेक्सेनल का। नेक्स्ट इज ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल कंपाउंड। तो ब्यूटेनॉन जो होता है वो 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है। तो हमको उसका फंक्शनल ग्रुप बताना है जो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो नॉन यानी कि ये लास्ट में जो प्रेजेंट है ऑन, तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हेलोजन है, क्योंकि क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? क्लोरीन प्रेजेंट है। तो क्या है यहाँ पे?
हेलोजन विच इज Cl। अब Cl की जगह पे यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन भी हो सकता था, ब्रोमीन भी हो सकता था, आयोडीन भी हो सकता था। नेक्स्ट वाला जो है C2H5OH, तो यहाँ पे क्या है, OH है। अब OH है तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स HCOOH। तो COOH जो होता है वो किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। और सेकेंड वाला क्या है, C2H5CHO, और CHO किसका होता है, अल्डिहाइड का होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो CH3COCH3, तो CO है यहाँ पे, दैट इज वो ऐसे है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये किसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है। नेक्स्ट में C2H5COOH, तो COH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। तो हमको नेम बताना है और फॉर्मूला बताना है सेकेंड मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड, यानी कि 2 कार्बन है उसमें। जब 2 कार्बन है और उसके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, तो क्या बन जाएगा, वो इथेनॉल बन जाएगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप CHO। तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मीथेन, और CHO फंक्शनल ग्रुप है तो अल, तो मीथेनल हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH। तो क्या हो जाएगा इसका, मीथेनोइक एसिड हो जाएगा। एक कार्बन के लिए बोला है तो मीथेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, तो उसका क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1OH। तो क्या हो जाएगा इसका, 2 मेंबर चाहिए यानी कि 2 कार्बन चाहिए तो ईथ, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन, और फंक्शनल ग्रुप OH, तो इथेनॉल बन जाएगा ये, दैट इज C2H5OH या फिर CH3CH2OH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। अब CnH2n किसके लिए होता है, इथीन के लिए होता है, दैट इज डबल बॉन्ड होगा इसके अंदर, 2 कार्बन के लिए 2 मेंबर्स चाहिए हमें सीरीज कार्बन कंपाउंड के, तो कितने हो जाएंगे ये, तो कितना हो जाएगा ये, 2 मेंबर्स चाहिए हमें, दैट इज C2H2 into 2, दैट इज C2H4 हो जाएगा। सॉरी ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा विच इज इथीन हो जाएगा ये। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, give a chemical test to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbons। तो हमको क्या बताना है, केमिकल टेस्ट बताना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो क्या हो जाएगा कि जब हम ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे, और वहीं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो डीकलराइज हो जाएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। तो जब इथेनॉल को बर्न कराते हैं एयर की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट बनेगी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्या है, अब नेम द 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लिबरेटेड ऑन बर्निंग अल्कोहल। तो जब हम अल्कोहल को बर्न कराते हैं तो कौन सी 2 एनर्जीज बर्न होती हैं, एक तो है ये हीट एनर्जी और नेक्स्ट क्या है, लाइट एनर्जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कंसिडर्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि जो Cl एटम है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा H एटम्स ऑफ मीथेन और क्या बना देगा, क्लोरोमीथेन बना देगा एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा, जिसको हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी बोलते हैं।
तो CH4 को जब हम Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा और HCl गैस अलग निकल जाएगी। ये एक्सेस में नहीं है अभी, अगर ये एक्सेस में हुआ तो क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट स्टेप में ये जो प्रोडक्ट आया है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट आया है, इसी को हम क्या करा देंगे, रिएक्ट करा देंगे अगेन ClCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वहां पे क्या बन जाएगा, फिर डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा और HCl गैस इवॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो कि ये अब एक्सेस में है और है हमारे पास ज़्यादा मात्रा में, तो इस केस में जो प्रोडक्ट आएगा अब उसको फिर से रिएक्ट करा देंगे हम इस ClCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो क्लोरोफॉर्म बना देगा, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास और एक्सेस में है तो क्या बन जाएगा, वो पायरीन बन जाएगा, दैट इज CCl4 बन जाएगा। और इसी पायरीन का यूज किस लिए किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि वो आयंस नहीं बनाते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो उसके अंदर आयंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोप, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा ऑन, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन इथेनॉइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी जब हम इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। हाउ वुड यू प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और ये गैस जो प्रेजेंट होगी उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो यानी कि जब हम इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3COONA बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर अलग निकलेगा। तो ये क्या बनेगा हमारा, ठीक है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ किया जाएगा कि जब लाइम वाटर जो लिया है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिया है इसको कैसा कर देगी, ये मिल्की कर देगी, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर, और ये कैसा हो जाएगा, मिल्कीनेस हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the name and molecular formula of an organic compound having its name suffixed with ol and having 2 carbon atoms in the molecule with the help of a balanced chemical equation indicates what happens when it is heated with the excess of concentrated H2SO4। तो हमको क्या बताना है, नाम बताना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें नेम जो है सफिक्स्ड किसके साथ है, ओल के साथ, ओएल के साथ, और 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन है तो यानी कि इथ, सभी में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, और ओल फंक्शनल ग्रुप बोला है तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6O हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्या बोलता है कि जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कराएंगे तो क्या होगा। तो जब हम इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट देते हैं तो इथीन बन जाता है और वाटर अलग निकल जाता है, और इसी वाली रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोला जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई कार्बन जनरली फॉर्म्स कंपाउंड्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन जो है वो जनरली कंपाउंड्स बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता इजीली और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता इजीली, क्योंकि जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो वो इसीलिए क्या करता है, शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स की और क्या बना देता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देता है, या तो कार्बन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 organic compounds
having functional group suffixed as oic acid with the help of a balanced chemical equation and explain what happens when any one of them reacts with sodium hydroxide। तो हमें नाम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसका फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड है और हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बतानी है और एक्सप्लेन करना है कि क्या होगा जब उन दोनों में से कोई एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाए। तो एक नाम क्या हो जाएगा मीथेनोइक एसिड और एक क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर एक कार्बन की बात हो रही है तो क्या बन जाएगा HCOOH बन जाएगा और जहाँ पे दो कार्बन की बात होगी तो क्या बन जाएगा वो CH3COOH हो जाएगा ये, राइट। अब क्या बोलता है कि अब इन दोनों में से कोई एक रिएक्ट कर जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होगा। तो जब इन दोनों में से यानी कि अगर मान लो हम इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करा दें NaOH के साथ तो क्या बन जाएगा ये सोडियम इथेनोएट बन जाएगा ये और वाटर अलग रिलीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। दिस एलिमेंट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हमको एटम दे रखा है एलिमेंट का जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में और ये एलिमेंट जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है एयर का और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी एग्जिस्ट करता है। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट को। तो वो एलिमेंट कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 2,5। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, शो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो हमको बॉन्ड बताने हैं कि कौन से होंगे। तो ये नाइट्रोजन है एक, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं 5। तो अब 5 है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कितना कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसका ये कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। इन 2 एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a homologous series which 2 of the following organic compounds belong to the same homologous। तो homologous series क्या होती है, तो homologous series एक सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और हर मेंबर जो होता है सीरीज का वो कितने से डिफर करता है, CH2 से डिफर करता है इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 14U होता है। अभी 14U कैसे आता है, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, यहाँ पे 2 है तो 2 × 1 तो कितना हो जाता है 12 + 2 विच इज 14U हो जाता है। अब इन सभी में से बताना है कि कौन सा हमारा जो है वो होमोलोगस सीरीज को फॉलो करता है। तो C2H6O ये वाला और C2H5OH। अगर हम इसकी बात करें CH4O तो इसको क्या लिख सकते हैं हम CH3OH। तो ये जो हैं वो सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is meant by a functional group in an organic compound? Functional group का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर and name the functional group present in। फंक्शनल ग्रुप जो होता है एटम में या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स में या फिर रिएक्टिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड में वो डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की। अगर हम इस फर्स्ट वाले की बात करें तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप। एंड नेक्स्ट वाले की बात करें CH3COOH तो इसके अंदर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो जो कार्बन एलिमेंट है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो कार्बन जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है क्योंकि कार्बन का साइज जो है बहुत ही स्मॉल है और वो स्टेबल
कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, दैट इज कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, और टेट्रावेलेंसी भी होती है। नेक्स्ट, एयर होल्स ऑफ अ गैस बर्नर हैव टू बी एडजस्टेड व्हेन द हीट वेसल्स गेट ब्लैकन्ड बाय द फ्लेम। तो जो एयर होल्स होते हैं गैस बर्नर के, उनको एडजस्ट करना पड़ता है जब हीट वेसल्स जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं फ्लेम के द्वारा। तो जो एयर होल्स होते हैं गैस बर्नर्स के वो ओपन होते हैं, यानी कि एडजस्ट किए जाते हैं सो दैट एयर पास कर सके वेसल्स से, जो ज़रूरी होती है किसके लिए, फॉर द कंप्लीट कंबशन के लिए, सो दैट कि जो हीटेड वेसल्स हैं वो ब्लैकेंड ना हो। Next question, what are isomers? Draw the structure of two isomers of butane, that is C4H10. Why can't we have isomers of first three members of the alkane series? तो ऐसे कंपाउंड जिसके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसको तो हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, और अब हम इसको एक ब्रांच में कर देंगे, दैट इज CH3 CH CH3 और CH3। ये तो हो गया एन ब्यूटेन, और ये हो जाएगा 1 2 3 दैट इज 2 मिथाइल, 3 की कार्बन चेन है प्रॉप और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं अल्केन सीरीज की, उनकी ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए उनके आइसोमर्स नहीं होते हैं। Next question is, an organic compound A is an essential constituent of wine and beer। तो कोई एक कंपाउंड A है जो essential constituent है वाइन एंड बियर का। जब ऑक्सीडेशन ऑफ A yields an organic compound B, जब ऑक्सीडेशन होगा A कंपाउंड का तो वो हमको ऑर्गेनिक एसिड देगा जो है B, which is present in the vinegar। Name the compounds A and B and write their structural formula. What happens when A and B react in the presence of an acid catalyst, and write the chemical equation for the reaction। तो फर्स्ट क्या बोला है कि जिसका यूज किस लिए होता है, वाइन एंड बियर। तो वाइन एंड बियर में कौन सा होता है, अल्कोहल। तो A क्या है यहाँ पे, इथेनॉल है, दैट इज C2H5OH है, जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है वाइन एंड बियर का। अगर वहीं हम बी की बात करें तो कंपाउंड बी क्या बोलता है कि वो क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब एसिड है तो कौन सा एसिड होगा, वो एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH है, जो विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो जब हम इथेनॉल को नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाता है, ये एसिटिक एसिड बन जाता है, दैट इज CH3COOH बन जाता है और वाटर बन जाता है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि जब हमारे पास इथेनॉल का रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्या मिला हमको, एसिटिक एसिड मिला जो प्रेजेंट होता है विनेगर में। और जब A और B रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट तो इथाइल इथेनॉइड बनता है। तो यानी कि CH3COOH रिएक्ट करे C2H5OH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या बनता है यहाँ पे, इथाइल इथेनॉइड बनता है और वाटर। और ये इसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस इथाइल इथेनॉइड की स्मेल फ्रूटी होती है, इसका यूज परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टीज है कार्बन के पास जिस वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या बनते हैं, कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन की, और सेकेंड आती है टेट्रावेलेंसी की। कैटिनेशन मतलब क्या होता है कि सेल्फ लिंकिंग करना कार्बन एटम्स का, या तो कार्बन के साथ या फिर अदर हाइड्रोजन एटम्स के साथ। और टेट्रावेलेंसी मतलब कि कार्बन के पास जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है उसकी, और कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, व्हाई आर मिसल्स नॉट फॉर्म्ड व्हेन सोप इज एडेड टू इथेनॉल। तो मिसल फॉर्मेशन क्यों होता है जब सोप को ऐड किया जाता है वाटर के साथ, और मिसल्स क्यों नहीं बनते हैं जब सोप को ऐड किया जाता है इथेनॉल के साथ।
तो ये इसलिए होता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं सोप के वो एग्रीगेशन बना देते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। सोप जो होता है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है उसके पास, जैसे यानी कि हाइड्रोकार्बन की जो डिसॉल्व होती है हाइड्रोकार्बन पार्ट में, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होता है। वहीं जो इथेनॉल है वो नॉन पोलार सॉल्वेंट है, इसीलिए मिसेल फॉर्मेशंस नहीं होते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्टेड रहते हैं टुवर्ड्स द इथेनॉल, एंड आयोनिक पार्ट जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं अल्कोहल में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, स्टेट any 4 characteristics of isomers, draw the structures of possible isomers of butane C4H10। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये एक फिनोमिना होता है जिसकी वजह से कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं उनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डिफर करते हैं किसमें? स्ट्रक्चरल फार्मूला में। मेल्टिंग पॉइंट भी डिफर करता है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर करता है, और सॉल्युबिलिटी जो होती है उनकी सेम सॉल्वेंट के अंदर वो भी डिफर करती है। अब ब्यूटेन के क्या बनाने हैं? हमें आइसोमर्स बनाने हैं, तो क्या बन जाएगा ये? CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो बन जाएगा हमारा कौन सा? N ब्यूटेन। और जब इसको एक चेन में ले आएंगे जैसे कि CH3 CH CH3 CH3, तो ये क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। नंबरिंग अगर हम यहाँ से करें, यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका नाम? 2 मिथाइल, क्योंकि ये क्या है? हमारा अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन की चेन का, तो मिथाइल, और कितने कार्बन से टोटल? 3, तो प्रॉप, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। Next question, give reasons for the following. Element carbon forms compounds mainly by covalent bonding। तो जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेनली क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसीलिए क्या करते हैं? सिर्फ शेयरिंग कर लेते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देते हैं। डायमंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है इस डायमंड के नेटवर्क को तोड़ने के लिए, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रेफाइट बिकॉज ईच कार्बन इज लिंक्ड टू 3 और मोर कार्बन एटम्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके पास ग्रेफाइट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये लिंकिंग कर सकते हैं 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स के साथ बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो रिंग कैसी हो जाती है? एक हेक्सागोनल रिंग बन जाती है इसकी, ऑलराइट, और ये वहीं बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। नेक्स्ट इज एसिटाइलिन बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम। तो जो एसिटाइलिन है वो बर्न करता है सूटी फ्लेम के साथ। इट इज़ ड्यू टू द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये बर्न करता है विद अ सूटी एंड अ स्मोकी फ्लेम। नेक्स्ट इज केरोसिन डजंट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर वाइल कुकिंग ऑयल्स डू। तो जो केरोसिन है वो डीकलराइज नहीं करता ब्रोमीन वाटर को, वहीं कुकिंग ऑयल्स कर देते हैं, क्योंकि केरोसिन ऑयल जो होता है वो मिक्सचर होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, इसीलिए वो डीकलराइज नहीं करता है ब्रोमीन वाटर को, राइट। Next, what are hydrocarbons? Write the name in general formula of saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, and draw the structure of one hydrocarbon of each type. How can an unsaturated hydrocarbon be made saturated? तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो क्या कंटेन करते हैं? सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन को ही कंटेन करते हैं, जैसे कि CH4 C2H6 C2H4 C2H2
एटसेट्रा। तो कार्बन और हाइड्रोजन ही जहाँ प्रेजेंट होता है तो वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हमें नाम और जनरल फॉर्मूला लिखना है सैचुरेटेड के लिए। तो सैचुरेटेड का नाम क्या होता है? अल्केन्स, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनता है? ये क्या होता है? मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और अल्काइन की बात करें तो कितना होता है? CnH2n-2। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इथीन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? C+C और ये 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और इथाइन के लिए क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल हाइड्रोजन के साथ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको हम सैचुरेटेड कब बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का हाइड्रोजिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ये हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं और ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है। तो क्या बन जाता है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है और सभी में क्या हो जाते हैं? फिर ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है सब में। ऑलराइट, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे आज अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।